कहता है वोटर की टीम पहुंची है भोपाल के हुजूर विधानसभा सीट पर। भोपाल की आधी आबादी हुजूर विधानसभा सीट की आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा इन दिनों महिला सम्मेलन को जरिया बना रहे हैं। लेकिन हुजूर विधानसभा सीट पर पूरी आबादी का क्या है मूड, ये जानेंगे हम कहता है वोटर की टीम के साथ। देखिए, यहाँ तक हम हुजूर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2008 में इसका निर्माण हुआ है और उसके पहले भी गोविंदपुरा में ये इलाका आता था। लगातार भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, सांसद रहा है, भोपाल में महापौर रहा है। कोलार क्षेत्र बात करें, बैरागढ़ की बात करें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते। लेकिन हुजूर क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। जो अपने शिवराज सिंह चौहान हैं और अपने यानी कि विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, वो यानी कि जो हमको कांग्रेस की सरकार में नहीं मिल पाया वो हमको बीजेपी की सरकार में मिल रहा है। उनके लिए तो मैंने कविता भी लिखी है एक, शिवराज जैसा मुख्यमंत्री न देखे शिवराज जैसा। हम लोग बहुत खुश हैं। विकास तो पूरा हुआ है 100%। और जो भी कमी वैसी है लगे रहते हैं, करवाते रहते हैं। नगर निगम का भी पूरा काम हो रहा है। तो कमी नजर आती है क्या होना नहीं, चाहिए? कोई कमी नहीं है। सब बिजली पानी सड़क सब बेहतर है। बिजली पानी सड़क सब सुविधा पूरी उपलब्ध है। हमेशा 24 घंटे की लाइट है। हाँ। कभी जाती है तो थोड़ी बहुत देर 5-10 मिनट आधे घंटे में आ जाती है। रोजगार के लिए तो अब जो बिल्डिंग वर्क है उसमें लगे हुए लगभग मजदूरी सबको मिल रही है और सरकारी नौकरी नहीं मिल रही बस। नहीं, यहाँ से नहीं है। कहाँ के हो? जबलपुर। तो यहाँ काहे के लिए आए हो? काम कर रहे हैं यहाँ। कहाँ कर रहे हो काम? तो यहीं जहाँ लग गया वहीं बिल्डिंग वर्क में काम करते हैं। मिल रहा है काम, मिल रहा है? हाँ, मिल जाता है। से मुद्दे इस बार के विधानसभा चुनाव में गूंजेंगे, यहाँ की जनता से हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, पत्रकार हैं विनोद श्रीवास्तव। सर, आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं, आप तो लंबे समय से देख रहे होंगे कि कोलार क्षेत्र में किस तरीके का विकास हुआ। क्या नज़र आता है कि कितना विकास हुआ और कहाँ कमी रह गई? विकास तो हुआ है यहाँ, लेकिन सड़कों के मामले में सड़क अच्छी नहीं और ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की बहुत बिगड़ी हुई है। क्या है कि बेसमेंट जो लोगों ने बनाया उन पर अतिक्रमण कर लिया और जिससे आवक आने जाने में बड़ी परेशानी। ट्रैफिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा बदतर है यहाँ की। बीते सालों में बात करें तो पानी सीवेज को लेकर क्या हालात रहे? काम हुआ है इसमें, सीवेज का और वाटर का पानी। बिल्कुल। बीजेपी से हम बात करेंगे, रविंद्र यति हैं। सर, विकास तो हुआ है लेकिन वो पूरा विकास नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, सीवेज का पानी की समस्या है, इसके अलावा पार्किंग की बड़ी समस्या है। अभी आपने कुछ समस्याएं गिनाई, अच्छी बात है आपने गिनाई कि पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, सीवेज की समस्या थी, ब्रिज की थी, लेकिन इसमें से ये समस्याएं थी। आज की तारीख में भाजपा की सरकार आने के बाद, विधायक रामेश्वर शर्मा के बनने के बाद आज इसमें एक भी समस्या बची नहीं। चाहे रोड का मामला हो, चाहे ब्रिज का मामला हो, चाहे सीवेज का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला हो, चाहे परिवहन का मामला हो, चाहे ट्रैफिक का मामला हो। और 6 लेन के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात कोलार को मिली है और एक बाईपास रातीगढ़ होते हुए इंदौर जा रही है, ये भी कोलार को मिली है। ताकि डेट में जो भी समस्या किसी ने गिनाई है तो वो झूठ बोल रहा है, शायद वो घरों से निकलता नहीं होगा। नहीं, अवैध अतिक्रमण और पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या, पार्किंग की कोई समस्या नहीं, पार्किंग की समस्या आती है। पार्किंग अरे सवाल उठता नहीं साहब। जो विधायक रामेश्वर शर्मा के गुण गा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इस कोलार में और हुजूर उससे पहले ये गोविंदपुरा विधानसभा में आता था। 65 साल से बीजेपी के सांसद और विधायक हैं और ये किसकी महिमा मंडित कर रहे हैं? किसकी महिमा मंडित कर रहे हैं? जय श्री राम। नहीं, मैं आप बताओ, विकास हुआ है कि नहीं? सुनिए, ये हम राम को, ये गलत है। इसके चिल्लाने से इनके अपने काले कान विकास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ।
ये जय श्री राम के नारे लगा के यहाँ क्या पूजा करने आए हैं? यहाँ पर अपना विकास बताए। एक मिनट आप बोलिए। हमारे 83 वार्ड के पार्षद महोदय यहीं खड़े हैं, आप उनसे पूछिएगा कि हमारे यहाँ इतने पशु वगैरह रोड पे आए दिन घूम रहे हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। हम लोग शिकायत कर रहे हैं, उसका आज तक क्या किया उन्होंने? कोई नहीं सुनता है उसकी। मवेशी एक चीज बताइए, रात को सुप्रीम एक मिनट हमारी बात सुनिए। यानी वो मवेशी की बात कर रहे हैं, तो ये भी आम आदमी की शिकायत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मवेशी सड़क पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मवेशी सड़क पे नहीं है। 2012 में यहाँ सुअर घूमते थे, टैंकरों से पानी आता था, सीवेज की लाइन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उसके साथ साथ 6 लेन रोड बन रहा है। आज पूरे कोलार को ना पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, पानी 320 विधायक में एक विधायक है जो इसमें वो हुआ। और हुजूर विधानसभा हम सबको घुमाना चाहिए। ठीक है। हुजूर विधानसभा को 4-4 रोड बने हुए। ठीक है। रोड एक मिनट आप लोग पीछे हो जाओ। ये भ्रष्टाचार। भैया भाई साहब, यहाँ पर कोलार पे भाजपा सरकार ने बहुत ही विकास का काम किया है। आपके लिए हर लाइन में आप कहीं भी चले जाओ, कॉलोनियों में पूरी रोड मिलेंगी, हर रिंग रोड मिल रहा है और पुल के। ठीक है आप लोग एक मिनट नहीं यहाँ आप वोट डाल रहे हो, क्या लग रहा है आपको? डॉक्टर R.K. श्रीवास्तव, आम नागरिक हूँ, 70 साल की आयु मेरी। इस पीरियड में जितना विकास हुआ है, मैंने बहुत से पार्टियों का शासन देखा है, पर इस बीजेपी राज में जितना विकास हुआ है, रोड का, सीवेज का, लाइट का, क्या काम नहीं हुआ? आप तो एक एक पूछे, हम बताएं कितने सारे काम हुए। ठीक है यहाँ पर आम नागरिक होने के नाते एक औरत को क्या चाहिए था? सबसे पहले सफाई, क्योंकि एक औरत अपने किचन में सफाई रखती है अपने घर में, लेकिन जैसे हम सड़क पर निकलते थे लोग कचरा डालते थे। आज वो दिन है कि हमारी बहन बेटियां भी आराम से सड़कों पर निकल जा रही हैं। सड़कों पर इतनी सफाई है कि मुझे लगता है कि कोई एक चिप्स का पैकेट भी फेंकने में 4 बार सोचेगा कि नहीं, मुझे उस सड़क पर नहीं डालना है। तो इससे ज्यादा सैल्यूट की बात क्या होगी? स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता में अच्छी हालत है भैया। उनने बहुत अच्छा बोला है। अभी मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि वाकई में कोलार में विकास तो हुआ, पर महिलाओं का कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए कि यहाँ से कोलार कजली खेड़ा से लेके पूरे कोलार में कई शौचालय नहीं लेडीजों के लिए, ना कोई स्टाफ है। क्या महिलाओं के लिए सुविधा है? क्या सुविधा है बताइए हमें? नहीं ठीक है चलो। देखो पूरे देश में कांग्रेस की आवाज दबाई जा रही है। आज आपके डिबेट में आपने देख लिया, अभी थोड़ी देर में ईडी और सीबीआई की धमकी देते आवाज दबाई जा रही, बोलने नहीं दिया जा रहा। चलिए मुद्दा बताइए। कोलार में 6 लेन के नाम पे भ्रष्टाचार चल रहा है। 50% कमीशन के लिए 6 लेन का निर्माण कराया जा रहा है। 50% कमीशन वाली 6 लेन, ये जो चोर वो सत्यानाश तो कांग्रेसियों ने किया। सत्यानाश तो कांग्रेसियों ने किया है। सत्यानाश कांग्रेसियों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश बचाया है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। नहीं ऐसे बात नहीं, ऐसे बात नहीं। एक मिनट हटिए। देखिए अरे रोड पे बताइए। भैया गुंडागर्दी है। हाँ गुंडागर्दी है सर। मैं कह रहा हूँ रामेश्वर शर्मा जी के नेतृत्व में कोलार में बहुत विकास हुआ। ये भारत है, भारत रहेगा, ये इंडिया नहीं है। ये गुंडागर्दी नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं मैं हम एक बहुत सभ्य समाज से है। मेरी बात सुनिए। एक मिनट हम आपसे बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत सभ्य समाज से है। भारतीय जनता पार्टी एक मिनट
हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सभ्य पार्टी है, बहुत सभ्य समाज से है, लेकिन उनको बोलने का मौका, काफ़ी लोग ऐसे आ गए हैं जो वोटिंग कर रहे हैं, उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई कांग्रेस अपना बोलेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना बोलेगी। हमारा कहने का मतलब आप हमसे जो सवाल पूछने आए हैं, पहले आप वो सवाल पूछिए। देखिए, मेरा यही सवाल है कि इतने सालों तक यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, बीजेपी लगातार जीत रही है, सरकार बीजेपी की है। आपको लगता है कि हुजूर विधानसभा का विकास हुआ है और कहाँ कमी नजर आती है आपको कि क्या होगा? एक मिनट, हुजूर विधानसभा का जो विकास है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो विकास के नाम पे कुछ नहीं था, न लाइट था, न पानी था, न बिजली था। ठीक है, और जब से विकास हुआ है, एक मिनट, जब से भाजपा गवर्नमेंट जो आई है, भाजपा गवर्नमेंट और जो हमारे माननीय विधायक रामेश्वर कितने साल लगे पानी पहुँचने में? पानी जो उन्होंने पानी पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अपने 1 साल के शासनकाल में, एक बार के शासनकाल में उन्होंने पानी, सीवेज, मेरी बात सुनिए, पानी, सीवेज, लाइट पूरा किया, 6 लेन रोड दिया। ठीक है, इधर नहीं, एक मिनट, अरे नहीं, अरे यार ऐसा नहीं होगा। एक मिनट, इधर फिलहाल मैं जब 2015 में रहने आए तो हमारी कॉलोनी में ना ही सड़क थी, ना पानी की कोई व्यवस्था थी, टैंकर डलवाने पड़ते थे और एक टैंकर की एक अलग से और खर्चा था सबके ऊपर। माननीय हमारे विधायक, हुजूर विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने एक बार हम लोग गए, उनसे रिक्वेस्ट की, सारी मतलब रोड डलवाई, पूरी हमारी कॉलोनी में रोड डली हुई है। हम किसी का पक्ष नहीं, लेकिन अंदर की सड़कें खराब है, अंदर की सड़कें उन्होंने डलवाई। अब दोबारा से वो खराब इसीलिए हुई क्योंकि सीवेज के कारण खुदाई हो गई। सीवेज की खुदाई के कारण रेस्टोरेशन हुआ, वो बराबर नहीं हुई। प्लानिंग नहीं हुई क्या? करेंगे यदि बिना शोर शराबे के आप बताएं कि वाकई में आपको लगता है कि कहाँ कमी रह गई है जो इस बार आप लोग चुनाव में सोचकर वोट डालेंगे? कहाँ कमी नजर आती है आपको कि किस क्षेत्र में भी काम होना बाकी है? मैं वार्ड नंबर 85 में कौशल नगर विकास समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। जब मैं अध्यक्ष बना था, जब स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर प्लाटों में सीपेज बहती थी और भैंसें नहाती थी, पर हमारे जो रामेश्वर भाई साहब हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने इतना विकास किया है कि वहाँ पर गली गली रोड बन गए और सीपेज की व्यवस्था अच्छी है और पानी की व्यवस्था अच्छी है। कॉलोनियों में तो अभी भी पेयजल का संकट है, कई कॉलोनियों में, हमारे प्राइवेट कॉलोनियों में अभी भी। भाई साहब, कॉलोनी में पेयजल का संकट नहीं है, संकट लोगों की सोच में है। सरकार ने पेयजल की व्यवस्था देने के एवज में एक नॉमिनल शुल्क रखा है, वो आप जमा कराइए और कनेक्शन लीजिए। 89 में जब मैं कोलार पर रहने आया था तब इतना विकास हुआ, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जाम के हालात तो अभी भी बनते हैं। ट्रैफिक जाम को देखते हुए कोलार को 2 4 लेन और एक 6 लेन सड़क दी जा रही है। 4 महीने में बन के तैयार होगी। कोलार पे ट्रैफिक कहीं भी जाम नहीं लगेगा क्योंकि चहुमुखी और 3000 करोड़ का एक नया रोड भी माननीय विधायक जी ने सैंक्शन करवाया, जो सीधा मंडीदीप से होते हुए इंदौर रोड को जोड़ेगा। हमें पहले तो ये विकास चाहिए, तो हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ, सड़कों का विकास हो, चाहे नालियों का विकास हो, चाहे लाइट का हो, स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट में जहां 2-2 3-3 विधानसभा क्षेत्रों में जितनी लाइटें लगी हैं, उतनी लाइटें हमारे विधानसभा क्षेत्र में। एक मिनट, कलिया सोत के आसपास अवैध निर्माण को लेकर भी एनजीटी ने सवाल खड़े किए। कोई बताएगा कि एनजीटी ने भी सवाल खड़े अवैध अतिक्रमण का सवाल नहीं है। देखो 6 लेन रोड बन रहा है तो उस पर अतिक्रमण है ही नहीं है। आपका ये रिंग रोड बना है, इस पे भी कोई अतिक्रमण नहीं। लाइट है, देख लो, स्ट्रीट लाइट कोई भी नहीं, सब चीज बढ़िया करी है। किसान जो ग्रामीण इलाकों में आते हैं, किसान
वो कैचमेंट एरिया को लेकर मुद्दे उठा रहे हैं। कैचमेंट को लेकर कोई कैचमेंट कोई गांव से आता हो, हाँ कहाँ नहीं, आपकी तो बात हो गई ना, आपसे भी। आज हमें सब पानी का सुविधा मिल गई है, नाली सीवेज से हो गया है, सुअर मुक्त हो गया है, लेकिन जब भी ये कांग्रेसी आज मवेशी मुक्त नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि अभी भी गायब है। लेकिन जो भैया ने किया वो कोई नहीं कर सकता। जो हमारे रामेश्वर भैया ने किया है बहनों के लिए, जनता के लिए, अपने भाइयों के लिए, घर घर नल दिए, घर घर। इस बार तभी गाय को तो रखना पड़ेगा ना। अतिक्रमण और जाम की स्थिति नहीं, उनकी वजह से कुछ नहीं होता है, सारी चीजें धीरे धीरे और सही हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या होना चाहिए 2023 में, क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है कहाँ कमी रह गई? रामेश्वर शर्मा की जो हिंदुत्व छवि है वो ही वोट देगी या विकास? विकास और विकास 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 देगा विकास। उन्होंने यहाँ एसडीएम कार्यालय, सेवा का जुनून है, विकास का संकल्प है, हिंदुत्व की पहचान है। रामेश्वर शर्मा तो रामेश्वर शर्मा के हिंदुत्व के एजेंडे और उनके तीखे बयानों को भी यहाँ पर लोग तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये हिंदुत्व की छवि या विकास का एजेंडा इस बार 2023 के चुनाव में काम करेगा? हुजूर विधानसभा सीट के बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, हमने देखा विकास तो हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन 10 सालों में आप जनता की मांग पर कितने खरे उतरे हैं? ये तो जनता ही तय करेगी। मेरा काम था तो जनता की सेवा करना, जो वादे किए थे वो पूरे करना। मेरी कोशिश है कि हर द्वार तक सड़क जाना चाहिए, हर घर तक पीने का पानी जाना चाहिए, हर अंधेरे को रोशनी की लाइट मिलनी चाहिए, खेल के मैदान मिलना चाहिए, अच्छे स्टेडियम हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, और स्वास्थ्य की चिंता हो और रोजगार की चिंता हो। 2024 से 28 का जो नया मेरा प्लान है वो ये है, हर हाथ को रोजगार देना। मैं हुजूर को इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। इसलिए सड़कों का भी हमने चौड़ीकरण किया है, हमने 3000 करोड़ का भी नया बाईपास सुनिश्चित किया है। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IT के सेक्टर हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। कोलार में हमने 6 लेन बनाया है, कोलार में हमने स्टेडियम बनाया है, कोलार में हमने कॉलेज लेकर गए हैं, एक कॉलेज फंदा में खोला है, अस्पताल हमने बैरागढ़ में बनाया है, बैरागढ़ में 40-70 साल पुराना हमने फ्लाईओवर बनाया है, नया फ्लाईओवर वहाँ पर एक बनाने का हमारा प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। चौतरफा विकास है। नीलवड़ को आप जाकर देखिए, नीलवड़ क्षेत्र का काम है, और इतनी बहनें जब हमारे साथ मैदान में हैं तो डर काहे का? रामेश्वर शर्मा की हिंदूवादी छवि इस बार चुनाव में काम आएगी कि विकास का एजेंडा ही असर दिखाएगा? देखिए, हिंदुत्व ही विकास है। भगवान हर हमेशा डेवलपमेंट को सहयोग करते हैं। हमारे धर्म पर कोई भी चोट करेगा, कितना ही बड़ा तुर्रम खां हो, किसी भी दल का हो और किसी भी मजहब का हो, कान खोलकर सुन लेना चाहिए। हिंदुत्व पर, सनातन पर, हिंदुस्तान पर चोट करोगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, 32 तोड़ दिए जाएंगे। ये 47 वाला हिंदुस्तान नहीं है कि जिन्ना की बदतमीजी से देश विभाजन हो गया। अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे तो कुचल दिए जाओगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नरेंद्र मोदी जी का आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री कार्ड, लाडली बहना स्कीम सब देंगे, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद के साथ